हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, राइट। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, राइट। वो सब आज हम देखेंगे। और फेज वेलोसिटी किसे कहते हैं वो भी देखेंगे, ग्रुप वेलोसिटी किसे कहते हैं वो देखेंगे, उनका डेरिवेशन जो भी होगा, एक्सप्रेशन है वो देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो अभी आते हैं फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पर। तो फेज वेलोसिटी को आप क्या कह सकते हो, इसे दूसरा एक और नाम है जिसे आप कह सकते हो वेव वेलोसिटी। ओके, वेव वेलोसिटी भी इसे कह सकते हो। मतलब द वेलोसिटी विथ विच अ प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव ट्रैवल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो इसमें से कुछ टर्म्स मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपकी मोनोक्रोमैटिक वेव है, मोनोक्रोमैटिक वेव वो ट्रैवल कर रही है। ओके, तो जिस स्पीड से वो वेव ट्रैवल कर रही है दैट स्पीड इज योर फेज वेलोसिटी, जिसे आप वेव वेलोसिटी भी कहते हो। वेव वेलोसिटी इसलिए क्योंकि वो हम वेव की स्पीड से इसे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। वेलोसिटी विथ विच अ प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव, राइट। दैट्स व्हाई इसे हम कह रहे हैं वेव वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम है, राइट। तो आपके डी ब्रॉगली सर जो थे उन्होंने ये थियरी दी थी जब वो वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर एक वेव है, लेट्स से एक वेव यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस वेव में अगर ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, ये आपकी वेव की वेलोसिटी है। देखिए वीपी से हमने रिप्रेजेंट किया है, मतलब वेव वेलोसिटी इस तरफ है। ओके, और लेट्स से यहाँ पर आपका एक पार्टिकल है, उसके लिए अगर आप कहते हो कि उसकी वेलोसिटी v है, राइट, उसकी वेलोसिटी v है, तो डी ब्रॉगली सर के हिसाब से क्या था, vp was equals to v, राइट। पार्टिकल वेलोसिटी was equals to वेव वेलोसिटी, राइट। ये केस था जो वो कह रहे थे कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी आपके लिए इक्वल रहने वाला है। बट असल में ऐसा हुआ नहीं। ओके, ऐसा क्यों नहीं हुआ हम आगे देखेंगे। फिर स्क्रॉडिंजर सर जो थे उन्होंने इसके लिए एक दूसरा कंसेप्ट लाया कि जब ये सब प्रूफ हो गया कि दिस फेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू योर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ओके, जब ये रॉन्ग प्रूफ हो गए, जो आपकी डी ब्रॉगली सर की जो थ्योरी थी जब वो रॉन्ग प्रूफ हुई, रॉन्ग भी नहीं कह सकते, वो इनकम्प्लीट प्रूफ हुई है, तब उन्होंने उसके अंदर एक पॉस्टुलेट देकर कुछ एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया उसके अंदर, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं, अब जो ये वेव है जिसके थ्रू ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, इसे हम कौन सी वेव कहते हैं, इसे आप कहोगे एक मटेरियल वेव या फिर आप मैटर वेव, क्या कहते हैं उसे, मैटर वेव, राइट। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एक वेव में एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, राइट। वेलोसिटी है दैट मीन्स उसके पास में एनर्जी है। तो दैट एनर्जी इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू, राइट, E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर ये वेव फॉर्म में है तो ओके, अगर पार्टिकल फॉर्म में है तो क्या हो गया, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, जब इन दोनों की एनर्जीज यहाँ पर एक पार्टिकल ही वेव की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस एक पार्टिकल ही वेव की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई जो आपका इक्वेशन 1 कह लो और इक्वेशन 2 दोनों सेम रहने वाला है। दैट्स वाई एच न्यू विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर, राइट। और यहाँ से अगर आप न्यू की वैल्यू निकालो तो आपको क्या मिलेगा, mc स्क्वायर अपॉन h, राइट। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, mc स्क्वायर अपॉन h। इसके अलावा अगर आप बात करते हो वेवलेंथ की, so wavelength is given by h upon mv, right, wavelength is given by h upon mv। और अगर आपको निकालना है फेज वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, लैम्बडा और न्यू, इनके प्रोडक्ट से हमें मिलेगा आपकी फेज वेलोसिटी, से मिल जाएगा हमें फेज वेलोसिटी, राइट। आप क्या कर रहे हो, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। लैम्बडा की वैल्यू क्या ली है आपने, h अपॉन एम वी, ओके, और यहाँ पर लिया है आपने इंटू
mc² अपॉन h, आपका h और h कैंसिल हुआ, m और m कैंसिल हुआ, सो यू हैव गॉट Vp इक्वल्स टू c² अपॉन v, राइट। Vp इक्वल्स टू c² अपॉन v, और इसको कैसे लिख सकते हो आप, c इंटू सी बाई वी, मतलब ये c बाई वी एक फैक्टर समझ लो आप, जिसे अभी c को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब Vp से c कब इक्वल हुआ, जब इसे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ओके। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही इससे इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि Vp इज ग्रेटर देन c, मतलब जो फेज वेलोसिटी है, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी वेव वेलोसिटी है, जो आपकी वेव वेलोसिटी है Vp इज ग्रेटर देन c है, ओके। बट अगर आप आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि कोई भी चीज की स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती, राइट। लाइट की स्पीड से किसी भी चीज की, इस दुनिया में किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं हो सकती, या फिर उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, राइट। बट यहाँ पर आपको कुछ और ही कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिल रहा है कि जो वेव की स्पीड है वो आपकी लाइट की स्पीड से भी ग्रेटर है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आप v की भी बात कर रहे हो, तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी स्मॉलर देन दिस, विल बी ग्रेटर देन दिस, सॉरी, ओके। मतलब आपकी जो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू दिस, और इससे और कम रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर पार्टिकल विल फॉल बिहाइंड, पार्टिकल विल फॉल बिहाइंड। इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि ये Vp है, Vp है मतलब ये पार्टिकल के लिए होगा, नहीं, दिस इज फॉर योर वेव, राइट। ये फेज के लिए, फेज वेलोसिटी के लिए है, और पार्टिकल के लिए हम v ले रहे हैं, राइट। ओके, नाउ दिस इज योर वेव, राइट। अगर आपके लिए v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपके लिए v है, और इस वेव की जो वेलोसिटी है, इस वेव की वेलोसिटी आपके लिए vp, ओके, फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी, ओके। सो अगर वेव की स्पीड ज्यादा है, पार्टिकल की स्पीड कम है, तो ये तो सामने निकल जाएगा भाई, मतलब वेव आपकी सामने निकल जाएगी और आपका जो पार्टिकल है वो पीछे रह जाएगा। फॉल बिहाइंड मतलब क्या हो रहा है, पीछे रह जा रहा है, वो पीछे छूट जा रहा है, राइट। एक रैबिट और टॉर्टोइज में रेस लगेगी तो कौन सामने निकलेगा, राइट, अगर इनकेस वो रुकता नहीं है तो, राइट। तो आपका रैबिट ही सबसे फास्ट जाएगा, राइट। ओके, एक साइकिल और एक बाइक में अगर आप रेस लगा लो, तो बाइक की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, राइट, लेट्स से बाइक की वेलोसिटी आप 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, राइट, और साइकिल की स्पीड तो भाई कहाँ जाएगी, उतनी तो जाएगी नहीं। लेट्स से क्लियर है कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो तो आपकी जो बाइक है वो ज़्यादा फास्ट सामने चली जाएगी और आपकी बाइक पीछे रह जाएगी, सॉरी आपकी साइकिल पीछे रह जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, तो पार्टिकल रह जाएगा पीछे, वेव चली जाएगी सामने, ओके। सो ये होगा आपके साथ पार्टिकल के साथ, आप तो पार्टिकल हो नहीं हुई, ठीक है, तो पार्टिकल पीछे रह गया, वेव चली गई। अब ये तो केस यहाँ हो नहीं सकता भैया हमारा, क्योंकि न्यूटन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 6th सेम का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग 6th सेम का टॉपिक यहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है। बट इतना समझ लो कि कोई चीज़ आपको लाइट की स्पीड से ज़्यादा चलती हुई नहीं दिखेगी, ओके, चल ही नहीं सकती, दिखेगी या चल ही नहीं सकती, ओके, ये प्रूफ हो चुका है, ओके। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर किया था स्क्रॉन्डिजर सर ने। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और टेक्स्ट बुक में मुझे लगता है बिल्कुल हाफ नॉलेज है। अगर आपको ये सब समझना है तो आपको टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ डेरिवेशंस रटने नहीं है, समझने हैं, राइट। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, हम अभी देखिए कि स्क्रॉन्डिजर सर ने ये जो आपका यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि जो फेज वेलोसिटी है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो चुकी है, उसे कैसे रिमूव किया था। तो लेट्स मूव ऑन। स्क्रॉन्डिजर सर ने तो हमें ग्रुप वेलोसिटी की नॉलेज दे दी थी, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर दिस
फेज वेलोसिटी, राइट। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कैसे करोगे, तो मैं आपको एक बार बता दूं, उसके बाद में हम मूव करेंगे। श्रोडिंगर सर ने जो ग्रुप वेलोसिटी का, जो वेव पैकेट्स का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था और जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसे दूर किया था, वो कैसे किया था वो अभी इसके बाद समझ लेंगे। पहले जो फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं फॉर फेज वेलोसिटी। अब हर वेव के लिए आप एक वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। अगर एक वेव है आपके पास में तो आप उसके लिए वेव इक्वेशन लिख सकते हो, राइट। छोटी सी वेव ले रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो एक वेव के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ओके। दिस इक्वेशन फॉर दिस वेव। फेज वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन निकाल रहे हैं और फॉर्मूला निकाल रहे हैं, राइट। अब फेज कांस्टेंट रहने वाला है इस चीज में, क्योंकि कांस्टेंट फेज है तो आप जो ये टर्म है इसे कांस्टेंट ले सकते हो। दैट मींस ओमेगा t माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो क्या कर रहे हो आप, इसको ओमेगा टी को वहां भेज दो, के एक्स कर दिया, राइट। दोनों साइड में आप क्या करोगे, इसको डेरिवेट कर दोगे। क्या कर दोगे आप, इसको डेरिवेट कर दोगे या फिर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स कर दोगे, क्योंकि डेरिवेट कर दिया तो यू विल गेट w into dt equals to k into dx, राइट। हाँ, यहाँ पर ये आपका जो ओमेगा है, ओमेगा विल बी कांस्टेंट और आपका जो k है दैट इज आल्सो, इसको क्या बोलते हो आप, एक इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, राइट। ये जो यहाँ पर k यहाँ पे यूज किया, मैं आपको यहाँ के सारे टर्म्स एक बार बता देता हूँ। जो आपका ओमेगा है, ओके, w जैसा ना दिखे बस, ओमेगा है दैट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन, या फिर आप कह सकते हो 2 पाई बाय टी, जिसमें टी होगा आपका टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टी, ओके। आपका के जो है, के इज योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जो मैं वहां बता चुका हूँ। प्रोपोगेशन कांस्टेंट अपने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पर हमने ओमेगा का यूज किया है और प्रोपोगेशन कांस्टेंट का यूज किया है, राइट। दोनों साइड में हमने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेट किया था। अब क्या कर रहे हो, डी एक्स बाई डी टी को एक साइड ले लो, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ ले लूंगा, ये होगा आपके पास में ओमेगा बाई के, ओके। सो आपका डी एक्स बाई डी टी, व्हाट इज दिस, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी मतलब क्या आ गया आपके पास में, फेज वेलोसिटी का आप एक और डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे, कि फेज वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ दैट वेव, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड इट्स प्रोपगेशन कांस्टेंट, ओके। तो इस तरह से होता है आपका डेफिनेशन फॉर दिस फेज वेलोसिटी और आपका फॉर्मूला Vp इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। नाउ अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप वेलोसिटी। हाँ, तो अब आए हमारे न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है ग्रुप वेलोसिटी। डेफिनेशन देखने में थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, ओके। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, आसान से डेफिनेशन है। When a number of progressive waves of slightly different wavelength and velocities superpose each other, they interfere constructively over a finite region of space called a wave packet. The velocity with which the wave packet advances in the medium is called group velocity. मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा वेव, ओके, एक से ज्यादा वेव जब साथ में मूव हो रहे हैं और एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, राइट। एक दूसरे के जस्ट ऊपर में आ गए वो, ओके। और यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है आपको। पहले के क्लासेस में ये जो टॉपिक्स थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब सेम वाले, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, राइट। तो कुछ एरिया सिंपल से, कुछ फिनाइट मतलब एक ऐसी एरिया जिसे आप काउंट कर सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड एरिया, फिक्स्ड एरिया, वो चेंज हो सकता है, मतलब कुछ ही एरिया के अंदर वो जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगी, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा देते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, इस एरिया के अंदर वो
कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, फिर वो कौन सा इंटरफेरेंस शो कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे वेव्स हैं, एक से ज़्यादा वेव है, कह सकते हो एक से ज़्यादा वेव है, वो दोनों मूव कर रहे हैं, राइट। अगर दो वेव्स हैं तो दोनों मूव कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जब वो मूव कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ एक के ऊपर एक आ रहा है, ओके। और एक छोटे एरिया के अंदर हो रहा है, मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंदर वो हो रहा है, तो वो एरिया जो होगा उसी क्या होगा, वेव पैकेट, राइट। और जिस वेलोसिटी के साथ आपका ये वेव पैकेट मूव हो रहा है, अभी वेव पैकेट क्या होता है अभी समझेंगे हम, जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट मूव कर रहा है दैट इज नोन एज योर ग्रुप वेलोसिटी, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो vg से, राइट। vg से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। तो स्क्रोडिंगर सर ने क्या कहा था, जो आपने फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी थी, इसके पहले जो हमने फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी थी उसके अंदर हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला था कि जो आपकी फेज वेलोसिटी है तो भाई वो आपके लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, मतलब आपकी वेव वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा होगी, बट ये पॉसिबल नहीं था। ये हमें पता चला फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन, राइट। अब उसको करेक्ट करने के लिए उसका जो उसमें जो आप कह सकते हो जो इनकम्प्लीट लग रही थी वो थियरी, उसे कंप्लीट करने के लिए हमने हमारे जो ये स्क्रोडिंगर सर है उन्होंने हमें ये थियरी पुट फॉरवर्ड की। उन्होंने कहा कि एक जो वेव है, जिस तरह से डी ब्रोगली सर ने कहा था कि एक वेव, ओके, एक वेव हमेशा एक पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड होगी, राइट। तो उस और उन दोनों की जो वेलोसिटी है, जो वेव की वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था हमारा फैक्ट, राइट। बट जब स्क्रोडिंगर सर को ये बात खटकी तो उन्होंने एक न्यू पोस्टुलेट दे दिया उस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने के लिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वेव से एसोसिएट ना होकर पार्टिकल एक ग्रुप ऑफ वेव्स के साथ में एसोसिएटेड होता है, राइट। एक ग्रुप ऑफ वेव्स के साथ में पार्टिकल एसोसिएटेड होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में जो वेव्स है, एक वेव है, ओके, एक और वेव थोड़ी वेलोसिटी इसकी बदली हुई सी है, ओके, अलग वेलोसिटी से चलने वाली एक दूसरी वेव है मेरे पास, ओके। तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसपे इसकी वेलोसिटी, जिसका एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम पे होगा, राइट, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पे होगा। दोनों वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर आ रही है, कहीं पे सुपर इम्पोज कर रही है वो, ओके, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। तो इस केस में जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को, ये जो वेव्स हैं, दोनों वेव्स हैं, जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो ये कुछ इस तरह का एक वेव फॉर्म बनाएंगे। मैं इधर ड्रॉ करता हूँ उसको, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, ओके। ये तो हम सिर्फ इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। वेव्स का जो फॉर्म होगा, ओके, वेव्स का जो फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, ये वेव यहाँ से शुरू हुई, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होगा और कम होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर यहाँ हो जाएगा, राइट। तो ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका वेव का, ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका वेव का बन रहा है, दैट इज योर वेव पैकेट। ये जो एरिया जो है आपका, दिस इज योर वेव पैकेट, दिस इज योर सेकंड वेव पैकेट, ओके। और आपका जो पार्टिकल है वो इस वेव पैकेट के अंदर ही कहीं ना कहीं है। जरूरी नहीं कि आपको वेव पार्टिकल यही मिलेगा, बट जहाँ पर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा, ओके, इस वेव पैकेट का, नॉट वेव, मतलब हर एक वेव का एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट होने वाला है, पर अगर आप बात करो कि इस पूरे वेव पैकेट का जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा, राइट, वहाँ पर उस पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। इस जगह पर जहाँ पर एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है वहाँ पे पार्टिकल का मिलने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस जहाँ पर एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है, राइट, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। ओके, तो आई होप आपको समझ रहा है कि जब ये वेव सुपर इम्पोज करेगी तो कुछ इस तरह का वेव फॉर्म्स बनेंगे जहाँ पर वेलोसिटी, जिसका यहाँ पर आपके एम्पलीट्यूड जो है वेव का एम्पलीट्यूड, ओके, आपका जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से कम ज़्यादा होता रहेगा। सो इस ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो वेव का जो कॉम्बिनेशन की वजह से जो यहाँ पर बन रहा है, राइट, क्या कह सकते हो, सुपर इम्पोज होने की वजह से ये जो वेव सुपर इम्पोज हुई है, ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होकर कुछ ऐसी वेव्स बनी है यहाँ पर। तो इन ग्रुप ऑफ वेव्स को आप कहते हो वेव पैकेट्स। क्या कहते हो? वेव पैकेट्स, राइट। तो जिस वेलोसिटी से ये वेव पैकेट्स चलेंगे आप कहोगे कि उसे आप कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अगेन अगर बात करते हैं डेरिवेशन की, ओके, बात करेंगे डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन भी थोड़ा सिंपल ही है, ओके, बट जो वेव फॉर्म्स वगैरह ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी की। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए आप जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, दो वेव्स कंसिडर करोगे, राइट, दो वेव्स कंसिडर करनी है आपने। तो आपके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वेव इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे दोनों के लिए। y1 के लिए आप वेव इक्वेशन ले रहे हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब y1 लिया है तो क्या करोगे, ओमेगा 1 और ये k1 भी लेना है, राइट। तो अगर दो वेव्स हैं जो आप ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो उसमें आपके लिए क्या क्या डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो आपके लिए ओमेगा, ऐसा जैसे फर्स्ट वेव की अगर आप बात कर रहे हो, वेव 1 के वेव 1 की बात कर रहे हो तो उसके लिए ओमेगा 1 होगा, k1 होगा, आपका लैम्डा 1 होगा और न्यू 1 होगा। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये है आपका वेवलेंथ और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी माना आपके इस वेव की फ्रीक्वेंसी, राइट। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, नहीं है ना, वेव 2। अभी हम यहाँ दो वेव्स की बात कर रहे हैं, तो वेव 2 के लिए ओमेगा 2, k2, लैम्डा 2 एंड न्यू 2, दिस इज न्यू 2 इज अ पोकेमॉन। अभी बात करते हैं y2 जो है आपका, ये आपका दूसरा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वेव इक्वेशन, ये आपका सेकंड वेव इक्वेशन। यहाँ पर बात करेंगे a sin ओमेगा 2t माइनस k1 सॉरी k2x, राइट। ओके, अभी यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे कि ओमेगा 1 की जो है, ओमेगा 1 इज योर वेव फ्रीक्वेंसी, राइट, और आपकी जो k है, k1 k या फिर k1 k2 जो भी कहो, दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट। ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिख देते हैं कौन सी चीज क्या है, दिस योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट वेव फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। k is your propagation constant, then your lambda is wavelength, and this frequency, that mu is your frequency of the wave, right? कितने नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से क्रॉस हो गए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। अभी हम जब बात कर रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी की, तो आपको यहाँ पर वेव इक्वेशंस को भी ऐड करना होगा, y1 plus y2 equals to, कि चाहो तो आप स्मॉल y स्मॉल ले लो, स्मॉल y1 स्मॉल y2, राइट। अब जैसे आप इसे ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर लो, a को कॉमन ले लो, फिर आ जाएगा आपके पास में साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स, k2x, यहाँ भी k1x, राइट। इस तरह से आपने ऐड कर दिया। चलो थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा जगह लग जाए आपको, तो रिस्क नहीं लेंगे, स्पेस पहले ही बना लेंगे।
इनकेस जगह लगती भी है तो जगह यहीं से मिल जाएगी हमें इस साइड। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला ए के बाद आया ए, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट से लेते हैं, दैट इज योर 2 देन साइन ऑफ ए प्लस बी, तो आपका ए तो ये रहा, चलिए ए रहा आपका ये, ओमेगा 1t माइनस k1x अभी प्लस दिस ओमेगा 2t माइनस k2x। ओके, साइन a प्लस बी हो गया, a प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस 2। अब उसके बाद में इनटू ये मल्टीप्लाई में आएगा cos a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 आएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मिलेगा 2। अब a माइनस बी मतलब ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t, यहाँ पे माइनस पूरा ये हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका k2x, राइट। तो आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पे फाइनली, अब ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो आ जाएगा ट्वाइस a साइन, और यहाँ पे अभी ओमेगा 1 ओमेगा 2 के साथ में t है, राइट। तो t को आप कॉमन ले लो, यहाँ से t को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी, और बचा है माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास में k1 प्लस k2 इंटू एक्स, ओके, एंड दिस इज अपॉन 2 और ये भी आपका अपॉन 2। ओके, तो ब्रैकेट्स थोड़ी बड़ी कर लेंगे सो दैट कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज इट, इतना आया अभी आपके पास। अब क्या करना है, कॉस वाली टर्म बाकी है। कॉस वाली टर्म में क्या होगा, फिर से t वाली टर्म्स देख लो, यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये t कॉमन आया, ये 2 इधर आया, ओके। अब बात करते हैं k1 और k2 वाला, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, चलो, ओके, या फिर प्लस कॉमन ले लो, क्या लोगे, माइनस ले लो, चलो, k1 फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस k2, ओके, k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू दिस x, ओके। इस तरह से आपके पास में यहाँ पे प्लस में ये आया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस, इस तरह से कुछ आ रहा है। अब क्या होगा, कॉस वाली टर्म को स्टार्टिंग में आप पहले ले लो, ट्वाइस a के बाद में कॉस वाली टर्म ले लो, ट्वाइस a कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन t, so अपॉन 2, okay, into t minus k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लो साइन से, आपका जो साइन की टर्म है यहाँ पर, दैट इज योर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस, दैट इज प्लस, ओके, माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, यहाँ आपकी ब्रैकेट क्लोज, ओके, यहाँ भी आपकी ब्रैकेट क्लोज, ओके, इतना समझ रहे हो। उसके बाद में जो आपकी ये टर्म है पूरी ट्वाइस a से लेकर यहाँ तक, दिस टर्म इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जिसकी बात आप कर रहे हो, जो
टोटल वेव आपके पास निकल के आने वाली है, जो ग्रुप आने वाला है, जो ग्रुप ऑफ वेव्स कह रहे हो, जिसे आप वेव पैकेट कहने वाले हो, उसकी जो ये एम्पलीट्यूड है, इतनी जो टर्म है ट्वाइस ए, उसके बाद में कॉस की जो टर्म है पूरी ए, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो आप इसे कैसे लिखोगे, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ω1 प्लस ω2 अपॉन 2 into T minus K1 plus K2 upon 2 into x. Okay, so this is your term, this is your term, साइन वाली टर्म आ गई। अब एम्पलीट्यूड वाली जो टर्म है उसमें से आप ये देखो, इसमें से क्या मिल रहा है, और ये जो साइन वाली टर्म है इसमें से क्या मिल रहा है। अब जैसे कि हमें पता था, हमने क्या देखा था अभी, जो आपकी फेज वेलोसिटी थी दैट वाज डिफाइंड बाय ओमेगा अपॉन के, दैट मीन्स आपकी जो फेज वेलोसिटी थी दैट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, राइट। मतलब आपकी जो ये है ω1 प्लस ω2 अपॉन k1 और k2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली आपने करना क्या है, इसका दोनों का जो मीन है आ रहा है आपके पास, ये जो दोनों आ रही है ना टर्म्स आपके पास में, k1 प्लस सॉरी ω1 प्लस ω2/2, इसका एडिशन करके डिवाइड बाय 2, तो ये एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, राइट। सो दिस मीन्स दिस योर ओमेगा अपॉन के। और वहीं पे आप बात करो इस एम्पलीट्यूड वाली टर्म की, इससे आपको मिलने वाला है Vg, दैट इज योर ग्रुप वेलोसिटी। इसमें भी आप क्या करने वाले हो, ω1 माइनस ω2 अपॉन 2, और जो k है k1 माइनस k2 अपॉन 2, ओके। तो या तो आप इसे ऐसे लिख लो कि डेल W फिर डेल ओमेगा अपॉन डेल k, दैट इज योर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको ये 2 और 2 तो ऐसे कैंसिल होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ओके। तो आपका जो ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज योर d ओमेगा अपॉन dk। So this is the last expression that you needed. Vg is equals to del omega upon del k. हाँ, so that was it. छोटा सा टॉपिक था, शायद पता नहीं कितना लंबा हो गया, okay? फिर भी इजी टॉपिक था, टाइम लगा, ओके। टाइम समझने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन लगा, क्योंकि जितना बुक में नॉलेज दिया है, जितना जैसे कि मैं हमारे कॉलेज में तो हिमालय का जो हिमालय पब्लिकेशन का जो बुक है वो दिया जाता है, तो उसमें मुझे लगा कि इतना इनफ नॉलेज नहीं था कि इस पूरे टॉपिक को समझ सके। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ी इसे समझने में, कि कौन सी टर्म कहाँ से आई है, राइट। और जो पहले की क्लासेस में जो टर्म्स हो चुकी थी, राइट, वो हर किसी को पता नहीं होती, राइट। अगर किसी को ये टर्म नहीं पता कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, तो वो जो डेफिनेशन है हमारी फिर आपकी ग्रुप वेलोसिटी की, उसमें क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, राइट, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ हो रहा है, ओके। सो वो सब कुछ इतना मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर उसे लाने की कोशिश की है। सो दिस इज हाउ यू रीच द फाइनल आंसर, ओके। ये आपका d ओमेगा अपॉन dk, ओके। तो आप अब ग्रुप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेरिवेटिव, okay, derivative of your angular frequency to the derivative of your propagation constant k, okay. So this is it. If you like this video, if you like this lecture, अगर मेरा वर्क अच्छा लगा हो, समझा हो कुछ, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और गिव अ थम्स अप, ओके। थम्स अप मतलब लाइक, हाँ, जिसको नहीं पता, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो सब्सक्रिप्शन रेट से उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग। थैंक यू।